अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अब आ रही है आवाज़? मे बी देयर इज इंटरनेट इशू। बार-बार मेरे पास मीटिंग रीस्टार्ट हो रही है। मेरी आवाज़ फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही? So let's start this session. Okay. This is the topic that we were discussing last time, MOSFET circuit at DC। ठीक है, हमने कहा था कि भाई हम DC पावर सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि सर जहाँ कहीं मेरी आवाज़ आना बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो मुझे प्लीज़ मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट शायद चलने चला, मेरे पास मीटिंग बार बार रिस्टार्ट हो रही है, इसमें मुझे आइडिया नहीं है। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग कि हम मॉसफेट को डीसी सप्लाई देते हैं तो मॉसफेट का किस तरीके से क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, हमने सर्किट सॉल्व करके देखे थे लास्ट टाइम। हमने दो एग्जाम्पल देखी थी इसके थ्रू। दिस इज सिमिलर टू दैट टॉपिक जो हम डीसी बाइसिंग बीजेटीज में देखते थे। ठीक है, हम देखते थे कि भाई बीजेटीज को कितनी तरीके से हम बाइस कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इधर भी जो है वो हम ये जो डीसी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, एक मैंने दो न्यूमेरिकल्स आपको कल करवाए, ठीक है, एक दो मैं आज डिस्कस करूँगी। तो दिस इज़ रिलेटेड कि हम किस तरीके से मॉसफेट को जो है वो बाइस कर सकते हैं डीसी सर्किट्स के लिए यूज़ कर। ओके, तो हमने कल एक एग्जांपल देखी थी, इसमें हमने आरडी और आरएस कैलकुलेट किया था। ठीक है, हमने देखा था हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टुडे हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 5.5। ठीक है,
सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और फिर इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप लोगों को बाइसिंग टेक्निक समझ में आ जाएंगी कि कितनी तरीके से ये बाइस हो सकता है। ठीक है, सेल्फ बाइस किस तरीके से होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाइस किस तरीके से होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। डिजाइन द सर्किट इन फिगर 5.23 टू एस्टैब्लिश अ ड्रेन वोल्टेज ऑफ 0.1 वोल्ट। ठीक है, कहना है कि भाई 5.23 ये जो नीचे एक सर्किट बना हुआ है ये आपको गिवन है और हमें इसका ड्रेन वोल्टेजेस, इस सर्किट को हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है। ठीक है, कि इसके जो ड्रेन वोल्टेजेस हों दैट इज वी डी, वो आपके पास 0.1 वोल्ट आए। ठीक है, what is the effective resistance between the drain and source at the this operating point। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी ड्रेन और सोर्स की। ठीक है, लेट वी टी एन मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड केप एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। भाई हम जब भी वोल्टेजेस को मेजर करते हैं तो वो क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गेट पे एक प्रोब अपने मल्टीमीटर की रखूँ और दूसरी प्रोब ग्राउंड पे रखूँ तो मेरे पास कौन से वोल्टेजेस आ जाएंगे। ग्राउंड किस पे कनेक्टेड है, सोर्स पे कनेक्टेड है। आपका जो ये सोर्स है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्राउंडेड। I'm talking about this। ठीक है, अगर मैं मल्टीमीटर यहाँ से यहाँ रखूँगी और गेट टू सोर्स वोल्टेजेस मालूम करूँगी तो मेरे पास कितने वोल्ट आएंगे। ऑब्वियसली मेरे पास 5 वोल्ट आएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ओके हमारे पास ड्रेन का जो वोल्टेजेस हैं, सही है, वो आपके पास लोअर हैं किसके, गेट के वोल्टेजेस से लोअर हैं। ठीक है, गेट पे आपके पास 4.9 वोल्ट है और ड्रेन के आपके पास 0.1 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो गेट पे ज़्यादा, इनपुट पे ज़्यादा वोल्ट से वोल्टेजेस है, आउटपुट पे कम वोल्टेजेस। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन तो हो नहीं रही। ठीक है, तो इसका मतलब जब एम्पलीफिकेशन नहीं होती तो हम इसका मतलब कि सैचुरेशन मोड में तो है नहीं। ठीक है, अच्छा कट ऑफ मोड में भी नहीं है, कट ऑफ मोड में होता तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड रीजन क्या बचा, जब ड्रेन का वोल्टेजेस कम है और गेट के वोल्टेजेस ज़्यादा है, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है ट्रायोड रीजन में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि भाई 3 तरह के हमारे पास रीजन्स होते हैं। सही है, एक रीजन हम आपके पास होता है दैट इज, मैं ग्राफ अगर दिखाना चाहूँ, वैसे तो आप लोगों को याद, where it is, okay this is somewhere here। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई ये ट्रायोड रीजन में तो है नहीं, ओ सैचुरेशन रीजन में तो है नहीं क्योंकि हमारे पास ड्रेन के वोल्टेजेस कम है और गेट के वोल्टेजेस ज़्यादा है। इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेजेस है, आउटपुट पे कम वोल्टेजेस है, एम्प्लीफिकेशन ही नहीं हो रही, इसका मतलब सैचुरेशन रीजन में तो है नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्या, और कट ऑफ रीजन में भी नहीं है। अगर कट ऑफ रीजन में होता तो हमारे पास आउटपुट पे कोई वोल्टेजेस नहीं आता है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर कट ऑफ रीजन में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो किस रीजन में है, हमारा जो सर्किट है दैट इज इन ट्रायोड रीजन। ठीक है, तो अब आप जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो ट्रायोड रीजन के हिसाब से यूज़ करेंगे। इट्स बैक टू द पॉइंट। ओके, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको ट्रायोड मोड में यूज़ करें, इसलिए हम जो आईडी की इक्वेशन है वो भी कौन सी यूज़ करेंगे, जो ट्रायोड वाली मोड वाली इक्वेशन थी दैट इज़ के एन प्राइम। ये ऊपर मेंशन है टेबल में समराइज करके दी हुई है, आप लोग उधर से देख सकते हो। ठीक है, आई डी इज इक्वल्स टू, मैंने पढ़ाई भी थी कि किस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन आई है। ठीक है, तो आई डी इज इक्वल्स टू के एन प्राइम
ID is equals to Kn prime W over L VGS minus VTN VDS माइनस हाफ VGS स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको Kn प्राइम W ओवर L की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। VGS हमने कहा कि भाई जब मैं गेट टू सोर्स, गेट टू ग्राउंड वोल्टेजेस मेजर करूंगी तो मेरे पास क्या VGS में क्या वोल्टेज आएंगे यहाँ पे, अगर मैं वोल्टेज 5 वोल्ट आएंगे, ठीक है, गेट टू ग्राउंड करूंगी तो, ठीक है। तो VGS की मैंने वैल्यू दी 5, VTN की वैल्यू हमें गिवन थी दैट इज 1, VDS की वैल्यू भी हमें गिवन थी दैट इज 0.1, सही है। VD और VDS एक ही बात है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करूंगी तो वो VD की वैल्यू जो गिवन है 0.1 दैट वाज हियर, ठीक है। तो एक प्रोब मैं यहाँ रखूंगी, दूसरी प्रोब सोर्स पे रखूंगी, क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड है तो मेरे पास 0.1 वोल्ट ही आएगा, सही है। तो VDS की वैल्यू 0.1 हो गई माइनस हाफ और 0.1 का स्क्वायर दैट इज 0.01, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारे पास ID की वैल्यू आ गई, ठीक है। ID की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 0.395 मिली एम्पियर, ठीक है। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ RD कैन बी फॉर्म, हम RD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मुझे ये करंट पता चल गया, मैं इस VDD में से अगर ये माइनस कर लूँ, ठीक है, और मैं KVL लगा रही हूँ, मैं VDD में से ये माइनस कर रही हूँ, ठीक है, और मैं डिवाइड कर रही हूँ दिस करंट से, सही है। मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे पास RD की वैल्यू आ जाएगी VDD माइनस VD डिवाइडेड बाय ID, जितना वोल्टेजेस यहाँ था और जितना वोल्टेजेस यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब बीच में वोल्टेज ड्रॉप हुआ अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ दिस करंट, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ uh, उसके हिसाब से आपके पास क्या रेजिस्टेंस होगी ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर डी इक्वल्स टू वी डी डी माइनस वी डी डिवाइडेड बाय आई डी, ठीक है। तो देखो एज यू कैन सी वी डी डी माइनस वी डी डिवाइड बाई आई डी, वी डी डी की वैल्यू 5 थी, वी डी की वैल्यू गिवन थी दैट इज 0.1, आई डी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली दैट इज 0.395 मिली, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास 12.4 के ओम रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। अच्छा, इस दिस रेजिस्टेंस जब हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर है ये थ्योरेटिकली हमने सॉल्व किया, हमने अपने वर्ड से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम रेजिस्टेंसेस की कुछ ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, हम रेजिस्टेंसेस की कुछ ऐसी वैल्यू यूज़ कर मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम प्रैक्टिकली ये अजम्पशन फाइन होती है, मतलब इस अजम्पशन को आप यूज़ कर सकते हो कि प्रैक्टिकली जब आप रेजिस्टेंसेस लेते हो तो आप उसमें 5% वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लाइक अभी जैसे मेरे पास वैल्यू आई 14.4 किलो ओम, सही है। अब 14.4 किलो ओम का तो रजिस्टर मार्केट में मौजूद ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, हमने कहा हम उसकी नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, नियरेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। नियरेस्ट अवेलेबल वैल्यू वाज 12 किलो ओम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज में हम इस 12.4 किलो ओम को 12 किलो ओम करके यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट, ठीक है। आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलो ओम, सही है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई एक चीज़ हम और कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ अपेयरेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। वो रेजिस्टेंस जो अपेयर होती है बिकॉज ऑफ द मॉसफेट, मतलब जो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन अगर हम ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस को डिवाइड कर सकते हैं करंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो हमने स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया, आर डी एस इज इक्वल टू वी डी एस डिवाइडेड बाय आई डी, ठीक है। तो वी डी एस तो हमें पता था दैट इज 0.1, आर टी आई डी भी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 0.395 मिली। तो हम इसको
जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 253 ओम जो अपेरेंट रेजिस्टेंस आ रही होगी, जो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती लेकिन मॉसफेट जो जनरेट कर रहा होता है, दैट इज 523 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन कि किस तरीके से ये बाइस किया गया? ठीक है, और हमने किस तरीके से कॉमन सोर्स के थ्रू इसे बाइस किया। ठीक है, इज देयर एनी इशू टिल नाउ? ओके ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो यूज की गई है दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाइस। ठीक है, फजूल में इतना बेचारा हाईलाइट हो गया, एक मिनट इसको जरा पहले से कर, अजीब सा लग रहा है। चलो इग्नोर करते हैं इसकी हाईलाइट कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है एनालाइज द सर्किट शोन इन फिगर 5.24 that is this. A, to determine the voltages at all nodes and all currents through all branches, let VTN is equals to 1 volt, Kn prime W over L is equals to 1 milliampere per volt square. Neglect the channel length modulation, that is lambda is equals to 0. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है और सारे वोल्टेजेस और सारे करंट्स हमने निकालना है। ठीक है, इनिशियली हम कहते हैं कि भाई अगर मैं वी पे मालूम करना चाहूँ वोल्टेजेस, ठीक है, वी पे कौन से वोल्टेजेस आ रहे होंगे जो मेरे पास G2 पे आ रहे होंगे। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, सही है। किस तरीके से मैं इसकी एग्जांपल अगर दूँ, लेट से मेरे पास दो रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग बट आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये मेरे पास R1 है, ठीक है, और ये मेरे पास R2 है। ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास R1 और R2 के बीच से वोल्टेजेस निकालने हैं मुझे। ठीक है, और मेरे पास किस थ्रू निकालना है? मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो अब अगर मैं मल्टीमीटर से मेजर करूँगी तो मेरे पास वी, ये जो वी है वोल्टेजेस जो मैं निकालना चाह रही हूँ, ये किसके बराबर होंगे? ये उस वोल्टेजेस के बराबर होंगे जो वोल्टेजेस इस R2 पे आ रहा होगा। ठीक है, जो वोल्टेज अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करूँ तो मेरे पास क्या वोल्टेजेस आ रहे होंगे? वही वोल्टेजेस आ रहे होंगे जो मेरे पास R2 पे वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस? हम इसके लिए भी KVL यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम के सॉरी VDR यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमारा जो VG है, इस वोल्टेज को हमने कहा VG गेट वोल्टेज, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा RG डिवाइड बाय RG2, RG2 डिवाइड बाय RG2 प्लस RG1 मल्टीप्लाई बाय VDD। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, Vg किसके बराबर है? VDD मल्टीप्लाई बाय Rg2 डिवाइड बाय Rg2 प्लस Rg1। ठीक है, और इस पे वैल्यूज हमें Rg2 की भी पता है, हमें Rg1 की भी पता है, हमें VDD की भी पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके हमने Vg की वैल्यू गेट वोल्टेजेस निकाल ली। ठीक है, हमारे पास गेट पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं? हमारे पास गेट पे 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब गेट पे 5 वोल्ट्स आने का मकसद क्या है कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये कट ऑफ मोड में तो नहीं है गेट पे, क्योंकि वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ मोड में तो नहीं है। हमारे ट्रांजिस्टर में either it is working in saturation mode और either it is working in ट्रायोड रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में है या तो ट्रायोड रीजन में। ठीक है, अब हम प्रूफ कैसे करें?
इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि आप सैचुरेशन रीजन में इससे पहले सॉल्व करो सैचुरेशन रीजन के हिसाब से। अगर तो उसकी जो क्या कहते हैं, उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है, प्रूव हो रहा है, सही है, तो इसका मतलब इट इज़ इन सैचुरेशन मोड, ठीक है। और अगर तो सैचुरेशन मोड में यूज़ करने से, सैचुरेशन रीजन में यूज़ करने से सही आउटपुट नहीं आ रहा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमें फिर ट्रायोड रीजन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको पहले यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसके लिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं VGS की, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये जो इन्होंने आपको फिगर 5.2324 बी में बताया हुआ है कि ये जो करंट है, ठीक है, यहाँ पे कितना करंट है, यहाँ पे ID करंट फ्लो हो रहा है, सही है, इससे ID करंट फ्लो हो रहा है, इनपुट के आपके पास 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर मुझे गेट टू सोर्स वोल्टेजेस निकालने हैं, ठीक है, अगर मुझे VGS निकालना है, यहाँ से 5 वोल्ट आया, ठीक है, जितना इस पे ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ से 5 वोल्ट आया, एक, एक सेकंड, ओके, यहाँ से 5 वोल्ट आया और ये 5 वोल्ट आके यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, और ड्रॉप होने के बाद ये जो बचा है यहाँ पे वो किसके बराबर है, 6 ID के। 6 ID का मकसद क्या है कि भाई 6 ओम रेजिस्टेंस है, 6 किलो ओम से, और ID आपका यहाँ का करंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर मुझे ये वोल्टेज VGS निकालना है तो मैं इस 5 वोल्ट में से ये वोल्टेज, भाई इसका ये जो VS है बेसिकली, ठीक है, ये कौन सा वोल्टेज होगा, VS होगा। VS किसके बराबर है, VS बराबर V इक्वल्स टू IR होता है। I क्या है यहाँ पे, ID है, सही है, I क्या है, ID, और रेजिस्टेंस कितनी है, R कितनी है, R है 6 किलो, सॉरी ये इससे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, R क्या है, 6 किलो ओम है, सही है। तो अगर मुझे VGS फाइंड आउट करना है तो VGS के लिए मैं VG में से VS मालूम कर लूँ और VG में से VS माइनस कर दूँ तो मेरे पास VGS आ जाएगा। यही काम मैंने इधर किया। मैंने क्या किया भाई, VG कितना था 5 वोल्ट, VS कितना था 6 ID, 6 ID के साथ 6 के साथ K नहीं भूलना, ठीक है, किलो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, देन ID की इक्वेशन क्या है सैचुरेशन मोड के लिए, दैट इज इक्वल टू हाफ KN प्राइम इन W/L इंटू VGS प्लस VGS माइनस VTN, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, हमने पुट किया VGS की जगह हमने क्या पुट किया, 5 माइनस 6 ID पुट किया, से इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसके रूट्स निकालेंगे तो ID की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू आई आपके पास 0.89 मिली एम्पेयर, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई आपके पास 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई हम इस दोनों के हिसाब से, सही है, सोर्स वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। अगर ये सोर्स वोल्टेजेस को यूज़ करके सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास आउटपुट सही है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अच्छा, मुझे आज लाइसेंस वर्जन असाइन नहीं हुआ होगा तो मे बी ये मीटिंग 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने 0.89 को 6 से मल्टीप्लाई किया, सही है। तो हमने देखा हमारे पास VS की वैल्यू कितनी आ गई, VS की वैल्यू आ गई, मतलब हमने ID को मल्टीप्लाई किया 6 से, ठीक है, क्योंकि वो VS के बराबर था जो मैंने यहाँ बताया आपको कि 6 ID कैलकुलेट किया। तो इसमें देखा हमने वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 5.34 वोल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास सोर्स पे वोल्टेजेस हैं, ठीक है, वो इनपुट वोल्टेजेस से ज़्यादा आ रहा है। सोर्स पे जो वोल्टेजेस हैं
वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आ रहे हैं, गेट पे वोल्टेज से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सोर्स के वोल्टेज कभी भी ड्रेन के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं आ सकते, सही है। तो हमने क्या कहा कि भाई इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो दो रूट्स की वैल्यू आई थी 0.89 मिली और 0.5 मिली, तो मैं इसमें से 0.8 तो नहीं यूज़ कर सकती, हाँ 0.5 यूज़ कर सकती हूँ। जब 0.5 मिली एम्पेयर यूज़ किया तो वी एस की मेरे पास वैल्यू क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.5 मिली है और 6 के है, ठीक है। तो मैंने जब 0.5 मिली मल्टीप्लाई बाय 6 के किया तो आपके पास वो आउटपुट पे वोल्टेजेस आ गए 3 वोल्ट। दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपके पास गेट के वोल्टेजेस क्या थे, 5 वोल्ट्स थे, ठीक है। और अगर इससे कम आ रहे हैं आपके पास सोर्स के वोल्टेजेस तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमने वी जी एस मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने वी जी माइनस वी एस किया। वी जी की वैल्यू थी 5 वोल्ट, वी एस की वैल्यू थी 3 वोल्ट, 5 माइनस 3 क्या 2 वोल्ट्स आए। तो हमारे पास फाइनल अगर मैं वी डी की इक्वेशन लिखूँ, वी डी इज़ हेयर, ठीक है। तो वी डी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जितने वोल्टेजेस सप्लाई से आ रहे हैं इधर से, जितने वोल्टेजेस सप्लाई से आ रहे हैं उसमें से अगर मैं इसका ड्रॉप माइनस कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो 10 में से मैंने 6 आई डी, यहाँ पे भी क्या आ रहा होगा, 6 आई डी आ रहा होगा, मैंने 10 में से 6 आई डी माइनस किया, दैट इज़ हेयर 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 0. आई डी की वैल्यू क्या आई थी, 0.5 मिली एम्पेयर। तो 10 माइनस 6 इंटू 0.5 मिली एम्पेयर, तो ये बराबर हो जाएगा 7 वोल्ट्स के, ठीक है। अब इस 7 वोल्ट्स के आउटपुट से क्या पता चल रहा है, 7 वोल्ट्स के आउटपुट से हमें ये पता चल रहा है कि भाई हमारे पास जो ड्रेन का वोल्टेज है, सही है, एज यू कैन सी है, ड्रेन का वो जो वोल्टेज है ये गेट के वोल्टेज से ज़्यादा है, मतलब आउटपुट एम्पलीफाई हो रहा है। गेट पे हमारे पास 5 वोल्ट्स थे और हमारे पास ड्रेन पे 7 वोल्ट्स आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। तो एम्पलीफाई किस मोड में होता है, एम्पलीफाई होने का मकसद ये है कि वी आर वर्किंग इन सैचुरेशन मोड। तो जो अजम्पशन हमने ऊपर यूज़ की थी कि हम पहले चेक करेंगे सैचुरेशन मोड में सॉल्व करके, अगर वो प्रूफ ना हुई तो फिर हम ट्रायोड मोड में सॉल्व करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ही सैचुरेशन मोड में यूज़ किया और जब हमने कंडीशन देखी तो वो सेटिस्फाई हो रही थी, वी डी बड़ा आ रहा है वी जी से, ठीक है, इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हो रही है। It's mean it's working, this transistor, this MOSFET, this configuration is working in saturation mode, ठीक है। This transistor is operating in saturation mode, ठीक है। तो that was another technique, that is voltage divider bias, कि किस तरीके से जब voltage divider bias होता है तो हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ था, इसकी रेजिस्टेंसेस हमने यूज़ करते हुए क्या निकाल लिया, हमने इसकी रेजिस्टेंसेस यूज़ करते हुए गेट के वोल्टेजेस निकाले, उससे हमने बाकी करंट और वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। बेटा 0.98 इसलिए यूज़ नहीं किया, अभी मैं तुम्हें आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे 0.98 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, जब 0.98 को मैं 6 के से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो जो हमारे पास सोर्स के वोल्टेजेस है वो आ जाएंगे 5.34, ठीक है। सोर्स के वोल्टेजेस मतलब इधर इधर, ठीक है, इधर क्या वोल्टेज आ जाएंगे 5.34। अब यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से और वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है, इस मॉसफेट पे कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे वो आगे 5.3 हो जाए, ठीक है। ड्रेन ड्रेन पे एम्पलीफिकेशन होती है, सोर्स पे एम्पलीफिकेशन थोड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वहाँ से आपके पास जो गेट था, अगर गेट से 5 वोल्ट आ रहे थे और गेट टू सोर्स पे ड्रॉप भी हुआ तो सोर्स पे आते आते तक वोल्टेजेस को कम होना चाहिए था ना, वोल्टेजेस बढ़ कैसे गए, ठीक है। ड्रेन के वोल्टेजेस तो बड़े होंगे गेट के वोल्टेजेस से, लेकिन सोर्स के वोल्टेजेस बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रीजन है इसका। तो इस वजह से हमने जब हमने आई डी 0.89 रखा
तो हमारे पास सोर्स के वोल्टेजेस ज़्यादा आ रहे थे एज कम्पेयर टू ड्रेन गेट वोल्टेजेस, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन में जब हमने 0.5 रखा तो हमारे पास सोर्स के वैल्यू 3 आ गई, 3 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंडीशन प्रूव हो रही थी फॉर 0.5। इज इट क्लियर कुछ वक्त? ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मीटिंग 3 मिनट में, 3.5 मिनट में एंड हो जाएगी। इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना तो आपके पास सेकंड मीटिंग जनरेट हो जाएगी, रीज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट का सेशन बचेगा तो वो हम उसमें कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिए मैं, सही है, पी मॉस के भी न्यूमेरिकल्स दिए मैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो असाइनमेंट दूंगी, एग्जाम्पल्स हैं ये, आप देख के सॉल्व कर सकते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन पी मॉस और बाकी तरह की बाइसिंग की कॉन्फ़िगरेशंस के लेकर, ठीक है। अच्छा जी, हम्म, अब हम बात करते हैं एम्पलीफिकेशन की। हमने देख लिया कि भाई डीसी पे अच्छा खासा मॉसफेट काम वाम कर रहा है, ठीक चल रहा है। हमने बाइसिंग वगैरह भी देख ली, हमने इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन देख ली, हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने फिर सारी चीज़ें पढ़ पढ़ा के ये समराइज़ किया कि भाई आपका जो मॉसफेट होता है वो क्या होता है, वो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, ठीक है। मॉसफेट कैसे बिहेव करता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब हम गेट के वोल्टेजेस के थ्रू ड्रेन का करंट कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम गेट के वोल्टेजेस मतलब VGS के थ्रू हम ड्रेन का करंट, दैट इज ID आउटपुट, वो क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मॉसफेट आर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई जब हम इसको एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आपको मॉसफेट एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको मॉसफेट को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए हमेशा उसे सैचुरेशन में मोड में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मॉसफेट को सैचुरेशन मोड में ही यूज़ किया जाता है, तभी वो एम्पलीफिकेशन कर रहा होता है, वरना कट ऑफ मोड में तो मॉसफेट ऑन ही नहीं होता, ID आपके पास 0 आता है, इसका मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा होता। और ट्रायोड मोड में जो है वो आपके पास ज़्यादा आउटपुट आ रहा होता है गेट से, इसका मतलब कम आउटपुट आ रहा होता है गेट से, इसका मतलब उसमें भी आपके पास कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही। तो एम्पलीफिकेशन आपके हमेशा किस मोड में होती है, सैचुरेशन मोड में हो रही होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई और इसका जो है वो समहाउ नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, तो हम इसको लीनियर बनाने की कोशिश भी करते हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा, फिर समहाउ हमने देखा कि भाई आपके पास वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स जो है वो एज अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बिहेव कर सकती है, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर होता है ये, ठीक है, जहाँ पे आपके पास इनपुट पे वोल्टेजेस हो, और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, जहाँ पे आपके पास इनपुट पे वोल्टेजेस हो और आउटपुट पे आपके पास करंट हो, ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर किसे कहते हैं, जहाँ पे आपको इनपुट पे वोल्टेजेस गिवन हो और आउटपुट पे आपको करंट मिल रहा हो, करंट एम्पलीफाई होकर मिल रहा हो, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना चाहें, ठीक है, हमारे पास मॉसफेट सर्किट है और हम उसको वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह डिज़ाइन करना चाहें, हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर नहीं बना रहे हैं, हम वोल्टेज एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारे पास हमें जो है वो ड्रेन पे, एज यू कैन सी हेयर, ड्रेन पे हमें